ओके, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे। ओके, देयर आर टू लॉ करंट फॉर किरचॉफ लॉ। फर्स्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या जिसे हम जंक्शन रूल बोलते हैं, या फिर उसी को हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में उसे हम बोलते हैं KCL। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, ये दोनों किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में यूज होते हैं। कोई भी यदि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो हम किरचॉफ लॉ का यूज करके उसे हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को समझते हैं, किरचॉफ करंट लॉ को समझते हैं। एक करंट के बारे में बताता है, हमें क्या बताता है? किसी भी जंक्शन में करंट के बारे में बताता है। यहाँ पर जंक्शन से मीनिंग है कि जहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 3 कंडक्टर मीट हो रहे हों, वह क्या होगा? जंक्शन होगा। 3 या 3 से ज़्यादा कंडक्टर जहाँ पर मीट हो रहे हैं वह क्या होगा? जंक्शन होगा। ठीक है, 3 और मोर देन 3 कंडक्टर्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। तो ये फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू अ जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन में एंटर करता है उतना ही करंट जंक्शन से लीव होता है। ये फर्स्ट KCL लॉ ये बोल रहा है, KCL। ओके, सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू अ जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ओके, सपोज करो ये कोई जंक्शन है, ये अपना जंक्शन हो गया क्योंकि यहाँ पर 3 कंडक्टर क्या हो रहे हैं? मीट हो रहे हैं। ओके, जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा कंडक्टर मीट होते हैं वो क्या होता है? जंक्शन होता है। अब सपोज करो यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है। यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है? लीव हो रहा है। ओके, और यहाँ पर I करंट एंटर कर रहा है। तो हम I की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू अ जंक्शन, तो 4 + I इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग इनटू द जंक्शन, तो I इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर होगा। क्या होगा ये? 1 एम्पियर होगा। कितना होगा ये? 1 एम्पियर होगा। ओके, तो यह बताता है। अब जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ किस रूल को फॉलो करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। फर्स्ट रूल किस रूल को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। तो करंट का मतलब क्या है कि पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड, 1 सेकंड में जितना चार्ज एंटर कर रहा है 1 सेकंड में उतना ही चार्ज क्या होगा? लीव होगा किसी भी जंक्शन से। तो यह जो फर्स्ट लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है? फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अभी हम एक दूसरे सर्किट से आपको समझाते हैं। सपोज करो एक कोई जंक्शन है अपना, इसमें 4 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, इसमें 2 एम्पियर का करंट लीव हो रहा है, यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है। अब हमें बताना है यहाँ से कितना करंट लीव होगा। तो देखो सम ऑफ द करंट एंटरिंग, तो कितना हो जाएगा? 4 + 6 इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग 2 + I, तो दिस इज 10 - 2 इक्वल टू I, तो I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू होगा अपना 8 एम्पियर। I क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। ओके, अब यदि सपोज करो करंट कैसा आता है? नेगेटिव आती है करंट की वैल्यू, तो इससे हमें ये पता चलता है
कि जो डायरेक्शन लिया गया है वो जस्ट उसके कैसा है, अपोजिट है। कैसा है, जस्ट उसके अपोजिट है। सपोज करो यहाँ पर हम ये ले लें 2 एम्पियर की जगह हम क्या ले लें, यहाँ पर 12 ले लें। सपोज करो क्या ले लें, 12। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 12 ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 6 = 12 + i। 4 + 6 = क्या होगा, 12 + i होगा। ये 10 - 12 = i। तो i = क्या होगा, -2 एम्पियर होगा। कितना होगा, i = -2 एम्पियर होगा। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या लिया है हमने, लीव वाला डायरेक्शन लिया है। जंक्शन से करंट लीव हो रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 एम्पियर आ रहा है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसके डायरेक्शन को हमें कैसा लेना पड़ेगा, ऐसे इस तरफ लेना पड़ेगा। डायरेक्शन इस तरफ के, वो जंक्शन को लीव ना करके जंक्शन में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ओके, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, जंक्शन में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ओके, अब देखिएगा यदि ये जंक्शन में एंटर करता है तो एंटर वाले कितने हो गए, 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये आई हो गया। और ये कितना है, 12 लिया है हमने। दूसरे वाले केस में क्या लिया, इसे 12 लिया तो कितना हो गया, 12। तो i = कितना हो जाएगा, 12 - 10, i = कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यदि नेगेटिव साइन आता है i का तो इससे पता चलता है कि जो डायरेक्शन है वो दिए हुए डायरेक्शन के जस्ट कैसा है, अपोजिट है। दिए हुए डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। ओके, दूसरे तरीके से इस लॉ को इस तरह से भी बोला गया है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। तो उसको इस तरह से लिया गया है कि जब करंट एंटर होता है किसी जंक्शन पर उसे पॉजिटिव माना जाता है, और जो करंट किसी जंक्शन से लीव होता है उसे कैसा माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। कैसा माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। करंट यदि लीव हो रहा है तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जो करंट एंटर होता है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट लीव होता है उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। हम इसी सर्किट में समझते हैं। देखो यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा है, 6 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा है, आई भी एंटर हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। तो 4 + 6 + i कितना है, 2 निकला, तो इधर हम 2 लेने से। ओके, अब जो आउटगोइंग है, जो लीव हो रहे हैं, उसे हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो -12। इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इन सबको हम जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। इसको इस तरह से बोलते हैं समेशन i = 0। पर ये सिंपल तरीका है तो हम इसी तरीके को याद रखेंगे। सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू अ जंक्शन = सम ऑफ करंट लीविंग इनटू जंक्शन। अब सपोज करो, ये बताइएगा यहाँ पर देखो इस तरह से ये कोई अपना सर्किट है, यहाँ पर भी रजिस्टर लगा लें, यहाँ पर सेल लगा लें, हटाओ बैटरी लगा ली। अब देखो एक रजिस्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। बताओ ये क्या जंक्शन होगा, नहीं होगा ये जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडक्टर मीट हो रहे हैं। बी जंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कंडक्टर मीट हो रहे हैं। ई जंक्शन होगा, हाँ ई जंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडक्टर मीट हो रहे हैं। बी वाला मीट हो रहा है, दूसरा ई सी और तीसरा ई आई। तो ई वाला जंक्शन होगा और एफ वाला जंक्शन होगा। सी और डी भी जंक्शन नहीं होंगे। यहाँ पर जो भी करंट, मान लो यहाँ आई करंट बह रहा है तो यहाँ पर भी आई करंट ही बहेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, ऐसा। तो ये जंक्शन नहीं होगा, ये ई और एफ जंक्शन होगा, बाकी ए बी सी डी जंक्शन नहीं होंगे। अब सपोज करो, मान लो ये कोई ब्रांच है इस तरह से। अब सपोज करो यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो नेचुरली बात है यहाँ पर कितना, 3 एम्पियर का करंट बहेगा। कितने का बहेगा, 3 एम्पियर, क्योंकि इस जंक्शन पे दोनों का सम, एंटरिंग ऑफ जो करंट एंटर हो रहा है और जो करंट लीव हो रहा है, वो दोनों का सम कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
अब मान लो ऐसा है, सपोज करो यहाँ पर आई, एक दूसरा सर्किट ले लें, ऐसा ले लिए थे, सपोज करो एक अपना ए है ब्रांच, एक ब्रांच ए है, एक ब्रांच आपकी ए है। अब सपोज करो यहाँ पर आई करंट एंटर कर रहा है, यहाँ पर हमने I1 लिया, तो हम यहाँ पर I माइनस I1 भी ले सकते हैं, या फिर I2 भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। I2 लेंगे तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा, या फिर यहाँ पर आप I माइनस I1 करंट को भी ले सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, फॉलो करता है। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, अभी हमने किरचॉफ के फर्स्ट रूल को समझा जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था। हम किरचॉफ की सेकंड लॉ, जिसे हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, शॉर्ट में हम KVL बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये पोटेंशियल के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बता रहा था, करंट के बारे में बता रहा था। किरचॉफ सेकंड लॉ पोटेंशियल के बारे में बताता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in any closed loop is zero, that is del v equal to summation del v equal to 0। जो टोटल पोटेंशियल में चेंज हो रहा है किसी भी क्लोज लूप में, यह सेकेंड लॉ किसके लिए होता है, क्लोज लूप के लिए होता है। क्लोज लूप होना बहुत जरूरी है। क्लोज लूप से मीनिंग यहाँ पर ए है, जैसे सपोज करो ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। हमने ये लिया ए बी सी डी, और वापस पे हम कहाँ पर आएंगे, ए पे आएंगे। ए से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, तो क्या होगा, क्लोज लूप होगा। तो जो केस भी एल है वह किसके लिए है, क्लोज लूप के लिए है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इज 0। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम किसी भी क्लोज लूप में कैसा होता है, 0 होता है। ओके, अब देखो, जब पोटेंशियल गेन होता है, तो डेल भी कैसा लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं फॉर पोटेंशियल गेन। डेल भी कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। एंड फॉर पोटेंशियल ड्रॉप डेल भी को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो हम डेल भी को नेगेटिव लेंगे, पोटेंशियल गेन हो रहा है तो हम डेल भी को पॉजिटिव लेते हैं। सपोज करो हम एक क्लोज लूप लेते हैं, ए बी सी डी ए, ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम, इस तरह से। ओके, यहाँ पर ए से बिगिन हो रहे, ए पे खत्म हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्लोज लूप होगा। अब इस क्लोज लूप में कहीं पर किसी, यहाँ पर हो सकता है पोटेंशियल ड्रॉप हो या पोटेंशियल गेन हो। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन हो सकता है। यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल, जब हम सी से डी की ओर बढ़ेंगे और डी की ए से ओर बढ़ने पर भी पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन होगा। पूरे कंप्लीट लूप में, क्लोज लूप में कहीं पर पोटेंशियल गेन होगा, कहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और टोटल जो समेशन डेल भी होगा वह कैसा होगा, 0 होगा। टोटल समेशन डेल भी होगा वह कैसा होगा, 0 होगा। अब हम सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें क्लोज लूप में लेना है। वो क्लोज लूप चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, हमें कैसा लेना है, क्लोज लूप लेना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। किसी भी एक सर्किट में हम 1, 2 या 3 लूप ले सकते हैं, जितने भी लूप चाहें ले सकते हैं। पहले वाले को हमने क्लोज लूप लिया, हम दूसरे वाले को पहले वाले को हमने क्लॉकवाइज लिया तो हम दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। किसी को भी किसी भी वाइज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो, इसमें हमें पता है कि जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, हायर
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर यदि हम जाते हैं, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हमारा पाथ रहता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप होता है मीन्स डेल भी कैसा होगा? डेल भी निगेटिव होगा। और यदि हम लोअर पोटेंशियल से कैसे जाते हैं? हायर पोटेंशियल पे जाते हैं, हायर पोटेंशियल पे जाते हैं, तो पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल का क्या होगा? गेन होगा। पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन का मतलब है डेल भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा मतलब है? पोटेंशियल गेन का मीनिंग है कि डेल भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब यह जो सेकंड लॉ है वह किस लॉ को फॉलो करता है? जैसे फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, सेकंड लॉ किस लॉ को फॉलो करेगा? सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्योंकि देखो हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। W मतलब वर्क डन, वर्क डन मीन्स एनर्जी। तो यहाँ हम A से चले और वापस A पे आ गए, तो टोटल VA माइनस VA माइनस VA कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि हम जहाँ से चले वहीं वापस आ गए। तो टोटल पोटेंशियल का जो चेंज इन पोटेंशियल का सम होगा वह कैसा होगा? 0 होगा। तो जो सेकंड लॉ है वह किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सेकंड लॉ किस लॉ को फॉलो करता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है? फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, क्योंकि देखो इसमें पोटेंशियल कंजर्व होता है। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। पोटेंशियल का फार्मूला W/Q होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ में समेशन I इक्वल टू 0 होता है, तो I बराबर क्या होता है? Q/T। तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है? फॉलो करता है। अब हम इसके रूल्स को सीखेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप और गेन हम सेल्स में समझते हैं किस तरह से होगा। सपोज करो ये कोई बैटरी लगी हुई है, ये उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पाथ हमारा ए है। पाथ क्या है? ए पाथ है। तो देखो ए हायर पोटेंशियल पे होगा और ए लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो हमारा जो पाथ कैसा है? हायर से लोअर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर डेल भी कैसा होगा? डेल भी नेगेटिव होगा। मीन्स जो इसका ईएमएफ होगा वो हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ईएमएफ को हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ओके, हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? हमारा जो पाथ है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा, तो सेल का जो ई होगा उसे हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे सेल के ई को। ओके, ई को हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब सपोज करो इस तरह से हम लेते हैं एक दूसरा, हमारा पाथ ऐसा है, ए है हमारा पाथ। ओके, तो हम ए लोअर पोटेंशियल है, ए हायर पोटेंशियल है। हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन होगा। यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन का मतलब है डेल भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो E इज पॉजिटिव। E हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। हम उसे यदि सिंपल भाषा में समझते हैं, यदि हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, जो हमारा पाथ है वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर है, तो E कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि हमारा पाथ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, ओके, तो जो सेल का ईएमएफ हम लेंगे उसे हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। सेल के ईएमएफ को कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। सेल के लिए हो गया।
अब हम सर्किट के लिए करंट के लिए समझते हैं रजिस्टर के लिए। ओके, सपोज करो ये कोई रजिस्टर है, ये आर है, इसमें आई करंट बह रहा है। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन बताना जरूरी है। ये हमारा पाथ है, सपोज करो हम इस ओर जा रहे हैं। अब देखो जो करंट बहता है वह है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहता है। करंट कैसा बहता है? हायर पोटेंशियल की से लोअर। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो हम हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है डेल भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। डेल भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई इंटू आर का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर माइनस आई आर आएगा। क्या आएगा? माइनस आई आर आएगा। तो हम यदि करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, हमारा जो पाथ है वह करंट के डायरेक्शन में है, तो आई इंटू आर के प्रोडक्ट को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। आई इंटू आर के प्रोडक्ट को क्या लेना पड़ेगा? हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप सपोज करो ये अपना आई करंट बह रहा है, आर है, अपना पाथ ऐसा है, सपोज करो दिस इज, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पाथ है। अब देखो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। हम लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ पर बढ़ रहे हैं? लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन मीन्स डेल भी कैसा होगा? डेल भी इज पॉजिटिव। डेल भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर डेल भी इज नेगेटिव था। ओके, तो जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बहेंगे, करंट हमारा जो पाथ होगा वह करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव लेंगे हम। आई इंटू आर के प्रोडक्ट को कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ओके, आई इंटू आर के प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे। तो देखो समझ लीजिएगा इसको एक बार फिर से सिंपल तरीके से। हम यदि करंट के डायरेक्शन में हमारा पाथ है, जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा पाथ है, तो आई इंटू आर के प्रोडक्ट को हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और यदि हम जो हमारा पाथ है वह करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम आई इंटू आर के प्रोडक्ट को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। आई इंटू आर के प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे। देखो सिंपल तरीका है ये। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम नेगेटिव यदि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं तो ई नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो ई को पॉजिटिव लेंगे, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो आई इंटू आर को नेगेटिव लेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आई इंटू आर को पॉजिटिव लेंगे। पर उसका प्रिंसिपल यही है कि यदि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो डेल भी नेगेटिव होगा, पोटेंशियल गेन हो रहा है तो डेल भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यदि पोटेंशियल गेन हो रहा है तो। ओके, ये किसी सर्किट का पार्ट है। यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, 5 एम्पियर करंट है ना, ऐसा बना हुआ है। यह रजिस्टर इसमें दिया नहीं है तो उसको हम देख लेते हैं रजिस्टर क्या है इसका। इसका जो रजिस्टर होगा वह है रजिस्टर, इसका रजिस्टर है 6 ओम। 6 ओम है। कितना है? 6 ओम है। हमें बताना है कि आई क्या होगा, आई क्या होगा। तो हम एक क्लोज लूप ले लें। एक लूप, कौन सा लूप को हम कंसीडर करेंगे? ए बी सी और फिर वापस ए। देखो ये दोनों सेम है तो एक क्लोज लूप हो गया। ओके, अब हम ए से बी की ओर बढ़े तो यहाँ पर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी की ओर। करंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ये -3 इंटू 2 हो जाएगा। फिर हम बी से सी की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो 4 इंटू आई हो जाएगा। सी से ए में हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन ए है, हम कैसे बढ़ रहे हैं? सी से ए की ओर बढ़ रहे हैं, तो ए इनका प्रोडक्ट, करंट और रजिस्टर का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल भी क्या होगा? समेशन डेल भी 0 होगा, तो ये 0 कर लिया गया। देखो हमने कौन सा लूप लिया? ए बी
सी ए, तो ए लूप लिया। हम ए से बी की ओर बढ़ेंगे, ए से बी की ओर बढ़े तो करंट के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। फिर हम बी से सी की ओर आए, बी से सी में भी हम करंट के डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो 4 इंटू आई का प्रोडक्ट हम कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। फिर हम सी से ए की ओर आए, तो सी से ए में हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम ऐसे बढ़ रहे हैं, करंट ऐसा बह रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज -6 - 4i + 12 = 0। ये क्या हो जाएगा, 6 -6 + 12 6 - 4i = 0, तो 4i = 6, तो i = क्या हो जाएगा, 6/4 = 3/2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके एक किसी सर्किट का पार्ट्स था, इसको सॉल्व करके करंट निकाल लिया गया। अब इस सर्किट को देखिएगा, इस सर्किट में इस एमीटर की रीडिंग को पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एमीटर की रीडिंग को। एमीटर की रीडिंग को पूछा गया है तो I2 निकालना है, ठीक ना। इसमें एमीटर की रीडिंग, फाइंड एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग, इसका मतलब है कि हमें I2 को फाइंड आउट करना है। हम इनको नाम दे लें, ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें, ये डी ले लें, ये ई ले लें, ये नाम दे दिया हमने इसको ऐसा। अब हम एक क्लोज लूप लेते हैं, कंसीडर लूप ए बी सी एफ ए क्लोज लूप हो गया। ए से गए, ए पे वापस आ गए, तो टोटल पोटेंशियल जो चेंज होगा वह क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम ए से बी की ओर बढ़े तो इन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो 5 कैसा लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। फिर बी से सी में कोई रजिस्टर नहीं है। फिर हम सी से एफ में आए, हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो हम इसको कैसा लेंगे, -4i लेंगे, निगेटिव लेंगे। सी से एफ की ओर आ रहे हैं, हम सी से एफ की ओर आ रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो करंट होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट क्या होगा, I1 वाला ये आएगा, I2 वाला भी इसी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर I करंट होगा। कितना करंट होगा यहाँ पर, I। ओके, या इसको हम ऐसा बोले, ये I1 ले लिया हमने, यहाँ पर जो करंट होगा वो I1 + I2 करंट होगा यहाँ पर, क्योंकि I1 भी आया है, ये I2 भी आ रहा है, कहाँ पर जाएगा, सेल में जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका करंट के एफ से ए की ओर बढ़ रहे हैं, करंट के डायरेक्ट नेगेटिव होगा 2I1 + I2 = क्या होगा, 0 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 5 - 4I1 - 2I1 - 2I2 = 0, 5 - 6I1 ओके -2I2 = 0, तो इस तरह से हो गया 6I1 + 2I2 = 5। ये इक्वेशन क्या बन गया, 1 बन गया। अब हम दूसरा लूप लेते हैं। लूप कौन सा कंसीडर करेंगे, हम इस लूप को कंसीडर करते हैं सी डी ई एफ सी। वापस फिर सी पे आ गए, सी से चले और सी पर आ गए। अब देखो सी से डी में यहाँ पर ना तो कोई रजिस्टर है ना कोई सेल है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे। फिर डी से ई में हम आए तो करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो -6I2 ओके, -6I2। ई से एफ में ना कोई रजिस्टर है ना कोई सेल है, तो कुछ नहीं लेंगे। फिर एफ से सी में पहुँचे हम, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +4I1 = क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा अपना 6I2 = 4I1 ओके, या फिर I2 = हो जाएगा 4/6I1, दिस इज 2/3I1। इस I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके I2 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 6I1 इक्वेशन 1 में हम I2 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, +2 × 2/3I1 = 5,
एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 18I1 प्लस 4I1 इक्वल टू 5, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, 22I1 इक्वल टू 15, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/22। I1 कितना हो गया 15/22 हो गया। हमें क्या चाहिए I2 चाहिए है, तो I2 हम किस में इसमें रख देंगे I2, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 15/22, तो I2 इक्वल टू 5/11 एम्पियर। तो इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी 5/11 एम्पियर होगी। देखो हमने क्या किया, हमने क्लोज लूप को कंसीडर किया। पहले हमने कौन से लूप को कंसीडर किया, ABCFA। ए से बी की ओर बढ़ने पर हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल में गेन हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। बी से सी में ना रजिस्टर है ना सेल है। सी से एफ में हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो रजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट कैसा लिया गया, नेगेटिव लिया गया। फिर एफ से ए में हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, करंट और रजिस्टेंस के प्रोडक्ट को नेगेटिव लिया, तो इक्वेशन 1 आ गया। फिर हमने क्लोज लूप CDEFC लिया, सी से डी में कोई रजिस्टर नहीं है, डी से ई में करंट की डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो -6I2, ई से एफ में ना रजिस्टर है ना सेल है। फिर हम एफ से सी में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो +4I1, तो I2 इक्वल टू 2/3I1 आ जाएगा। I2 की वैल्यू इक्वेशन में 1 पुट कर दी, ओके, तो हमें I1 मिल जाएगा, I1 से I2 मिल गया, ओके, अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। E1 E2 are two batteries having EMF of 3 volt and 4 volt and internal resistance of 2 ohm। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ohm है, एंड 1 ohm रिस्पेक्टिवली। दे आर कनेक्टेड इन शोन इन फिगर, इस फिगर से दिखाया गया है। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कैलकुलेट द करंट I1 एंड I2। यह है ISC 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक ना। ISC 2020 में पूछा गया था। ये आपका डायग्राम बना, एक क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ था, ओके। अब देखो ये अपनी बैटरी E1 है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm है, एक R1 4 ohm का रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद I1 करंट निकल रहा है बैटरी से, ओके। ये बैटरी E2 है, 4 वोल्ट का बैटरी है, EMF 4 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है। एक R2 रजिस्टर लगा हुआ है 7 ohm का, एक R3 8 ohm का लगा हुआ है, R1 4 ohm का है। हमें किरचॉफ लॉ का यूज करके, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के किरचॉफ लॉ का यूज करके I1 और I2 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकला, तो नेगेटिव टर्मिनल में भी I1 करंट ही जाएगा। इसी तरह इस वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I2 करंट निकला, तो एक घूम फिर के जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसमें I2 करंट ही जाएगा, कितना, ओके। तो देखो I1 आया। अब इस फिगर का हम इसी फिगर का यूज करते हैं इसको सॉल्यूशन को करने के लिए। इस ब्रांच का करंट नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक ना। एग्जाम में तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है तो हमें कॉपी में बनाना पड़ेगा, ठीक ना। हम इसी डायग्राम का यूज करते हैं। हमें इस BE ब्रांच में कितना करंट बह रहा है ये नहीं दिया हुआ है। तो देखो ये I1 जो करंट है, AB में I1, A से B तक I1 करंट आ रहा है, B से C तक I1 करंट आ रहा है, तो इस ब्रांच में जो करंट बहेगा वो I1 प्लस I2 होगा। कितना करंट बहेगा, I1 प्लस I2 बहेगा। यहाँ से E से F में फिर I1 करंट बहेगा। क्यों बहेगा I1 करंट, क्योंकि इस बैटरी में I1 करंट ही जाएगा। I1 करंट निकल रहा है, तो इसकी नेगेटिव टर्मिनल से I1 करंट अंदर जाएगा। इसी तरह
यहाँ पर I2 करंट आएगा, कितना आएगा I2, और ये I2 करंट यहाँ होते हुए बैटरी के अंदर जाएगा। ये डायग्राम हमें अपनी एग्जाम कॉपी में बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखो हम इसी डायग्राम का यूज करके आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्लोज लूप लेना है, तो हम एक क्लोज लूप को सिलेक्ट किए लेते हैं, ABEFA। इस क्लोज लूप को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। ओके, कंसीडर लूप, कौन सा लूप ले रहा है, ABE, फिर F और फिर वापस A। ओके, ABEFA। ओके, ए से शुरू हुए थे, ए पे हम खत्म हो गए। ओके, तो समेशन डेल भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हम ए से बी तक, ए से बी पर जाने में यहाँ पर ना तो कोई रजिस्टर है ना कोई सेल है। फिर हम बी से ई पर आए, तो बी से ई पर हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कहाँ पर पाथ है हमारा, बी से ई की ओर है, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा ही है। तो कितना हो जाएगा, -8I1 + I2 होगा। करंट और रजिस्टर का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब ई से एफ में आए, ई से एफ में कोई रजिस्टर नहीं है। फिर हम एफ से ए में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं, एक 4 ओम का है, एक 2 ओम का है। हम करंट के डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं। एफ से ए में भी हमारा जो पाथ है वो करंट के डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा, माइनस लगेगा इधर 4I1। ओके, -2I1। अब बैटरी में हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, +3 = 0 हो जाएगा। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहते हैं तो ईएमएफ को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, -8I1 -8I2 -4I1 -2I1 + 3 = 0। ओके, अब दिस इज -6I1, तो -14I1 हो जाएगा। -14I1 -8I2 + 3 = 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 14I1 + 8I2 = 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। 14I1 + 8I2 = 3, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम नेक्स्ट लूप को कंसीडर करते हैं। इस लूप को लेते हैं BCDEB। ओके, बी से शुरू हुए, बी पे खत्म हुए, तो एक क्लोज लूप हो गया आपका। अब बी से सी में कोई रजिस्टर नहीं है। अब हम सी से डी की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले तो हमें बैटरी मिली सी से डी की ओर बढ़ने पर। बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से हम नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये -4 लेंगे। बैटरी का ईएमएफ क्या लेंगे, -4 लेंगे। अब यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक 1 ओम का रजिस्टर है, तो 1 × I2 हो जाएगा, 1 × I2। ओके, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। +7I2 होगा, क्या होगा, +7I2 होगा। उसके बाद हम डी से ई पर पहुंचेंगे, तो डी से ई पर ना तो कोई सेल है ना कोई बैटरी है। फिर हम ई से बी की ओर बढ़ेंगे, तो ई के से बी की ओर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ओके, करंट बी से ई आ रहा है, हम ई से बी जा रहे हैं। तो करंट और रजिस्टर का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इन सब का ये 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो अब इसको हम सॉल्व किए लेते हैं, इसको इस तरफ ले जाएं। दिस इज I2 + 7I2 + 8I1 + 8I2 = 4। अब देखो 8I1 8I2 हो गया, तो ये 16I2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16I2 = 4। सारे इक्वेशन को हम क्या करें, 4 से डिवाइड कर दें, तो 2I1 + 4I2 = 1। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट को
और इक्वेशन हम सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, I1 और I2 की वैल्यू मिलेगी। ए इक्वेशन सेकंड है, ए इक्वेशन फर्स्ट है। हम यहाँ पर I2 का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर I2 का कोफिशिएंट 8 है, तो हम इसमें I2 के कोफिशिएंट को 8 किए लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 4I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 2 हो गया। ओके, अब हम इसको लिख लें, ये वाला इसको लिख लें 14I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 3। ये हमने इक्वेशन 1 लिख लिया है, जो इक्वेशन 2 का रूप। अब इसको हम घटा लें, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस 10I1 होगा और जो इक्वल टू माइनस होगा, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 एम्पियर आ गई। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 एम्पियर आ गई। I1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें I2 मिल जाएगा। ओके, तो 2I1 कितना है, 1/10 प्लस 4I2 इक्वल टू 1 है, तो 4I2 इक्वल टू 1 माइनस 2/10। ओके, सो दिस इज 8/10 हो गया ये, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 2/10 एम्पियर। तो I1 कितना आ गया, 1/10 एम्पियर आ गया, और I2 कितना आ गया, 2/10 एम्पियर आ गया। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल NCERT का क्वेश्चन नंबर 3.9 है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हर एक ब्रांच से हमें करंट फाइंड आउट करना है। ए बी ब्रांच में कितना करंट बह रहा है, बी सी ब्रांच में कितना, सी डी में कितना करंट बह रहा है, डी ए में कितना करंट बह रहा है। इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर करंट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम करंट को डिसाइड करेंगे। सपोज करो बैटरी से आई करंट निकल रहा है, तो ये आई। ओके, अब यहाँ पर सपोज करो I1 करंट आगे बढ़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I माइनस I1 हो जाएगा। सपोज कर लिया ये I1 है, ये I माइनस I1। अब यहाँ पर भी I1 होगा। सपोज करो यहाँ पर I2 करंट है, तो यहाँ पर कितना आएगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 करंट हो जाएगा। ओके, ये I1 माइनस I2 और ये I माइनस I1 दोनों इधर मिलके क्या हो जाएगा, I माइनस I2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा करंट, I माइनस I2 करंट हो जाएगा। ओके, और ये वापस यहाँ पर I करंट आ जाएगा। ये I2 है, I माइनस I2, तो यहाँ पर कितना करंट आ जाएगा, I करंट आ जाएगा। ओके, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया KCL से। अब हम लूप का सिलेक्शन करते हैं, टेकिंग इस लूप को ले रहे ABDA। कौन सा लूप लिया गया, ABDA लूप को लिया गया। हम A से B की ओर बढ़े तो करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो 10 माइनस 10I1 हो जाएगा। फिर B से D की ओर आए, किसके डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो माइनस 5I1 माइनस I2 हो जाएगा। फिर हम D से A की ओर बढ़े, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो प्लस 5I माइनस I1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। D से A में करंट कैसा बह रहा है, A से D बह रहा है, हम कैसे जा रहे हैं, D से A जा रहे हैं, D से A जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होता है वह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो माइनस 2I1 माइनस I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज माइनस 2I1 माइनस I1 प्लस I2 प्लस I माइनस I1 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, सो दिस इज माइनस 4I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल टू 0। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4I1 माइनस I2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1 ले लिया इसे हमने, I इक्वल टू 4I1 माइनस I2 हो गया। अब हम दूसरे लूप को सिलेक्ट करते हैं, BCDB।
ये वाला लूप हमने लिया। ओके, तो इस लूप में हम बी से सी की ओर बढ़ने पर हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ये -5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5/2 हो जाएगा। फिर सी से डी आए, इसमें हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो 10I-2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10I-2 हो जाएगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। फिर डी से बी की ओर बढ़ेंगे हम, डी से बी में भी हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो 5I1-I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दें सारे इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा? -I2 प्लस 2I-I2 प्लस I1-I2 इक्वल टू 0। दिस इज -I2 प्लस 2I-2I2 प्लस I1-I2 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज -4I2 प्लस 2I प्लस I1 इक्वल टू 0। ओके, I की वैल्यू हम यहाँ से लेके पुट कर दें इसमें। ओके, सो दिस इज -4I2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस डायरेक्ट लिख रहे हैं 8I1 माइनस 2I2 प्लस I1 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो कितना हो जाएगा? -6I2 होगा, -6I2 प्लस 9I1 इक्वल टू 0। ओके, तो 6I2 इक्वल टू 9I1, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2I1। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। I2 इक्वल टू कितना हो गया? 3/2I1 हो गया। ओके, अब नाउ टेकिंग अनदर लूप, नाउ टेकिंग A B C E F, E F है, इसको लिया गया। ओके, तो A से B की ओर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -10I1। B से C करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -5/2। कितना हो जाएगा? -5/2 हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, फिर हम कहाँ पर आते हैं? C से E में कोई रजिस्टर नहीं है, ना ही कोई बैटरी है। फिर E से F बढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। करंट में गेन हो रहा है, तो +10 लेंगे हम। इसकी EMF को कितना लेंगे? +10 लेंगे। फिर इस रजिस्टर में भी हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -10I इक्वल टू 0 हो गया। 5 से डिवाइड कर दें, -2I1 माइनस I2 माइनस 2I प्लस 2 इक्वल टू 0। I की वैल्यू रख दें -2I1 माइनस I2। I की वैल्यू क्या है? 4I1 माइनस I2 है। ओके, तो 4I1 माइनस I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज -2I1 माइनस I2 माइनस 8I1 प्लस 2I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज 10I1 माइनस 10I1। ओके, माइनस प्लस I2 हो जाएगा, प्लस I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये I2 की वैल्यू पुट कर दी जाए इधर। ओके, I2 की वैल्यू कितनी है? ये हम यहाँ पर पुट कर दें। ओके, देखो ये कितना आ गया। यहाँ पर एक बार समझ लीजिएगा, फिर से हमने कौन सा लूप लिया? A B C E F A लिया। A से B की ओर बढ़े, करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं हम? करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो -10I1 हो गया। फिर B से C आए, करंट के डायरेक्शन में -5/2। फिर C से E में कुछ नहीं है। E से बढ़े तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो ये 10 आ गया। यहाँ हम करंट के डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो कितना हो गया? -10I इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम इसे 5 से डिवाइड करें, तो -2I1 माइनस I2 माइनस 2I प्लस 2 इक्वल टू 0। -2I1 माइनस I2 माइनस 2। I की वैल्यू क्या है? 4I1 माइनस I2 है, तो -8I1 प्लस 2I2 प्लस 2 इक्वल टू 0।
इन दोनों को ऐड किया तो ये -10i1 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये i2 आ गया और ये 2 इक्वल टू 0 वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 से i1 की वैल्यू को पुट करें तो -10 इंटू 3/2 प्लस i2 प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके, प्लस i2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ओके। यहाँ पर हमें i2 की वैल्यू को रखना था, किसकी वैल्यू को रखना था, i2 की वैल्यू को रखना था। i2 की जगह हम क्या लिखेंगे 3/2 i1 लिखेंगे तो -10 i1 सेम, दिस इज 3/2 i1 प्लस 2 इक्वल टू 0, एलसीएम ले लें 2 आएगा, -20 i1 प्लस 3 i1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके। तो कितना हो जाएगा, दिस इज -17 i1 प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/17 एम्पियर हो जाएगा। i1 कितना हो गया 4/17 एम्पियर हो गया। ए बी से कितना करंट बहेगा 4/17 एम्पियर बहेगा। i2 को फाइंड आउट कर लें हम, i2 कितना हो जाएगा, i2 दिस इज 3/2 इंटू i1 4/17, सो दिस इज 6/17 एम्पियर। इस BC ब्रांच में 6/17 एम्पियर का करंट बहेगा। i2 किस में है, BC ब्रांच में है, तो BC ब्रांच में कितने एम्पियर का करंट बहेगा 6/17 एम्पियर का करंट बहेगा। AB ब्रांच में कितना करंट बहेगा 4/17 एम्पियर का करंट बहेगा, ओके। अब हम इसमें निकाल लें, BD में निकाल लें i1 माइनस i2 करके करंट इन BD, ओके, करंट इन BD कितना है i1 माइनस i2, i1 माइनस i2 है, तो i1 कितना है 4/17 माइनस 6/17 माइनस 2/17 एम्पियर का करंट बहेगा BD ब्रांच से। कितने का करंट बहेगा BD से, ओके, BD ब्रांच से 4/-2/17 एम्पियर करंट बहेगा। तो हमने AB ब्रांच का करंट निकाल लिया, BC ब्रांच का करंट हमें पता चल गया। अब हमें BD ब्रांच का भी करंट पता चल गया, ओके। तो हम बाकी ब्रांच के करंट को भी क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। I निकाल लें हम, I इससे निकलेगा -4 i1 माइनस i2। तो करंट इन इस ब्रांच में EF ब्रांच में करंट कितना होगा उसको हम फाइंड आउट किए लेते हैं, ओके। करंट इन EF ब्रांच, करंट इन EF ब्रांच, ओके, कितना करंट बह रहा है इसमें से I करंट बह रहा है। I इक्वल टू कितना है 4 i1 माइनस i2, तो 4 i1 कितना निकला अपना 4/17, i2 कितना निकला i2 6/17, तो कितना हो जाएगा 10/17 एम्पियर हो जाएगा। I कितना हो गया इस ब्रांच से 10/17 एम्पियर का करंट बहेगा। ओवरऑल करंट कितना होगा 10/17 होगा। अब हमें AD ब्रांच का करंट निकालना है, ओके। तो करंट इन AD करंट, AD में कितना करंट बह रहा है I माइनस i1, सो दिस इज I कितना है 10/17, i1 कितना है 4/17, सो दिस इज 6/17 एम्पियर। करंट इन AD ब्रांच कितना हो गया 6/17 एम्पियर हो गया। अब करंट इन DC ब्रांच निकाल लें हम, ओके। करंट इन DC ब्रांच में कितना करंट I माइनस i2 बह रहा है, सो दिस इज 10/17 माइनस i2 कितना है अपना 6/17, सो दिस इज 4/17 एम्पियर करंट बहेगा। इससे कितना करंट बहेगा 4/17 एम्पियर करंट बहेगा, ओके। देखो तो यहाँ पर हमने सभी ब्रांचों का करंट फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया बैटरी से I करंट को निकाला, I1 करंट AB में गया तो यहाँ पर I माइनस I1 कर लिया। अभी I1 करंट यहाँ पर दो भागों में बटेगा, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, तो इसमें हमने क्या लिया I2 लिया, इसमें I1 माइनस I2 लिया।
ओके, इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके हमने हर एक ब्रांच से जो करंट पास हो रहा है उसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके ओके, हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। ये कोई सर्किट दिया हुआ है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, 6 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 1 ओम के रजिस्टर हैं। फाइंड करंट इन जेईई मेन 2017 ऑफलाइन में पूछा गया था। ऑप्शन 1 में 0.5 एम्पियर दिया था, 2 0 एम्पियर, 3 में 0.7 एम्पियर और 4 में 0.25 एम्पियर दिया हुआ था। ओके, अब देखो इसमें, अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि देखो जो करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक बैटरी से ड्रॉ कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन के अनुसार या अपने सिंपलिसिटी के अनुसार हम किसी एक बैटरी से करंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी 2 बैटरी से करंट ड्रॉ कर सकते हैं, 3 से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम करंट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम एक बैटरी से करंट को ड्रॉ करते हैं। ओके, सपोज करो हमने इस बैटरी से करंट को ड्रॉ किया, मान लो इसमें आई करंट निकला। क्या निकला, आई करंट। अभी आई करंट यहाँ पर जंक्शन है तो 2 भागों में बटेगा। सपोज करो ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। अब ये I2 करंट यहाँ तक आया। ओके, I2 करंट कहाँ तक आया, यहाँ पर फिर ये 2 ब्रांच में बटेगा। अब सपोज करो इधर I3 आ गया और इधर I4 हो गया। ओके, इधर क्या रहेगा, I4 रहेगा। ओके, इधर भी I4 रहेगा। अब ये I4 वाला करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि देखो यहाँ I3 आ रहा है तो I4 दोनों करंट के अपोजिट डायरेक्शन नहीं रहेंगे। तो ये I2 और I4 मिलके यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I2 करंट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये I3 आ रहा है, I2 करंट 2 भागों में बटा, I3 और I4। तो I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। यहाँ पर ये I2 करंट रहेगा। ओके, क्या रहेगा, यहाँ पर I2 करंट रहेगा। अब ये I2 करंट इधर जाएगा तो यहाँ पर I1 प्लस I2 हो जाएगा। I1 प्लस I2 मीन्स I, तो ये I इधर आ जाएगा, I इधर आ जाएगा। ओके, अब देखो हम इनका नाम दे लें कुछ। सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, F G H, ऐसे हमने नाम दे लिए। अब हम कोई क्लोज लूप लेते हैं। सपोज करो ये लिया हमने A B F E A, इसको लिया। किसको लिया, A B F E A। अब देखो A से B की ओर हम बढ़े, A से B की ओर बढ़ने पर हम यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर जा रहे हैं तो ये -2 हो जाएगा। फिर हम B से F की ओर आए तो यहाँ पर I3 करंट है और रजिस्टर I है, हम करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो -I3 × 1 हो जाएगा, -I3 × 1 हो जाएगा। फिर हम F से E पर पहुंचे तो ये निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स पर जा रहे हैं, हम बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स पर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, +2 = 0 हो जाएगा। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, -I3 = 0, तो I3 = कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो उसने क्या पूछा, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। तो I3 0 आ गया, मीन्स हर एक रजिस्टर से 0 करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है हर एक रजिस्टर से, 0 करंट। I3 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम अपना इसमें 0 पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ऑप्शन 2 पर टिक लग जाएगा। अब हमें चेक करना हो, सपोज करो हम ये लूप लेते हैं तब भी हमें करंट क्या मिलेगा, इसमें भी 0 मिलेगा। ओके, सपोज करो तो हम मिल गया आंसर, तो 0 में टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो करंट इन ईच रजिस्टर, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। ओके, ये 20 ओम है, 20 ओम है। ऑप्शन दिए हुए हैं 0.5, 0, 1, 2, 2, 0, 1, जेईई मेन 2019
10 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था ऑनलाइन। ओके, तो हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर भी हम ये समझेंगे कि हम एक बैटरी से करंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरी बार में हम समझेंगे कि हम दोनों बैटरी से करंट ड्रॉ करके कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। अब देखिएगा, हम एक बैटरी से करंट निकाल रहे हैं। सपोज करो हमने यहाँ से आई करंट निकाला, क्या निकाला, आई करंट निकाला इस बैटरी से। तो यहाँ पर जंक्शन है, तो आई करंट दो भागों में बटेगा। सपोज करो I2 इधर ले लिया, अब इसमें से I1 ले लो। हम सपोज करो यहाँ पर क्या लिया गया, I1 लिया गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा, I-I1 करंट यहाँ पर जाएगा। कितना जाएगा, यहाँ पर I-I1 करंट जाएगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ओके, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का यूज किया गया है। अब यहाँ पर भी यही रहेगा, I-I1, यहाँ पर भी यही रहेगा, I-I1। ओके, ये रहेगा, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर I1 करंट जा रहा और ये वाला करंट आ रहा, I-I1, तो ये I करंट हो जाएगा। I करंट वापस इसमें आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसको लेते हैं, हम नाम दे दें इनका, इसको A दे दें, ये B, ओके, इसको B नाम दे दें, ये C, ये D, ये E, ये F। अब हम लेते हैं सर, लूप ले लें, A B E F A, इस लूप को लिया, A से B, B से E, E से F, F से A लूप को लिया। ओके, तो देखो A से B पर जाने पर हमें कोई रजिस्टर, ना कोई रजिस्टर है और ना ही कोई बैटरी है उसमें। ओके, A से B पे जाने में है तो नहीं है। देखो अब हम B से E पे आते हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, तो +20 I1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +20 I1 हो जाएगा। अब हम E से F में जाते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बाकी कहीं रजिस्टर नहीं है तो =0, तो I1 = हो जाएगा 10/20 = 1/2। I1 कितना हो गया, 1/2 हो गया। I1 अपना कितना आ गया, 1/2 आ गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, अब हम इस वाले लूप को लेते हैं, किसको, इस लूप को लेते हैं, B C D E B, B C D E B वाले लूप को लेते हैं। ओके, B से C की ओर गए, कोई रजिस्टर नहीं है, C से D की ओर आए तो हम करंट की दिशा में आ रहे हैं, तो -20 I हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये -20 I हो जाएगा। फिर D से E की ओर गए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो +10 हो जाएगा। ओके, फिर E से B की ओर गए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -20 I1 हो गया। कितना हो जाएगा, -20 I1 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब I1 की वैल्यू हमें पता है, I1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो -20 आए +10 -20 × 1/2 = 0, -20 आए +10 -10 = 0, तो I = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I = क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस रजिस्टर से 0 करंट बहेगा और इस रजिस्टर से कितना करंट बहेगा, 1/2। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। I कितना आ गया अपना, 0 आ गया। देखो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको हम समझाते हैं। इस तरह से किया जा सकता है, उसे समझें जरा। देखो सपोज करो ये अपनी बैटरी है, इस तरह से। ओके, एक ये बैटरी है इस तरह से। ओके, एक रजिस्टर ये लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, हम सपोज करो इसमें से I1 करंट निकालें, इसमें से I2 करंट निकालें। क्या निकालें, ये I1 करंट निकला, I2। अब यहाँ पर ये करंट यहाँ पर जाएगा तो ये I1 + I2 हो जाएगा। ओके, I2 करंट यहाँ वापस आएगा, फिर इसमें चला जाएगा। बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट बैटरी के अंदर जाता है। I1 करंट इधर जाएगा और ये यहाँ I1 होते हुए यहाँ बैटरी में I1 करंट चला जाएगा। ओके, A B C
डी ई एफ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता करना है कि इस 20 ओम रजिस्टर में कितना करंट बह रहा है और इस 20 ओम रजिस्टर में कितना करंट बह रहा है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। देखो, कंसीडर ले लें हमें, देखो ए बी ई एफ ए ले लें, ए बी ई एफ ए ले लिया। अब देखो ए से बी कोई रजिस्टर नहीं है, बी से ई आते हैं, तो हम करंट ऐसा बहेगा। देखो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा क्योंकि यहाँ से करंट ऐसा जाएगा। ओके, तो बी से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो 20I1 प्लस I2 होगा। कितना होगा? 20I1 प्लस I2 होगा। अब ई से एफ आते हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का है, ये भी 10 वोल्ट का है। पॉजिटिव से निगेटिव, तो -10 इक्वल टू 0 आ गया, -10 इक्वल टू 0 हो गया। इससे हमें मिल गया, क्या मिल गया? I1 प्लस I2 इक्वल टू 1/2 मिल गया। कितना मिल गया? 1/2। I1 प्लस I2 इक्वल टू 1/2 मिल गया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लें। अब हम इस लूप को लेते हैं, बी सी डी ई बी, इस लूप को लिया हमने, बी सी डी ई बी। ओके, बी से सी की ओर गए, सी से डी की ओर जाने में हम करंट के डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो -20I1 होगा। ओके, ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये +10 होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हुआ? 10 हो गया। अब फिर हम ई से बी की ओर गए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -20I1 प्लस I2 हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज -20I1 प्लस 10 -20I1 -20I2 इक्वल टू 0। दिस इज -40I1 -20I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 40I1 प्लस 20I1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 से इसे हम डिवाइड कर लें, 10 से क्या कर लें? डिवाइड कर लें। ओके, तो दिस इज 4I1 प्लस 2I1 इक्वल टू 1 हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो हमें I1 और I2 की क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख लें, 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। अब सब्सट्रैक्ट कर लें इनको, क्या कर लें? देखो यहाँ पर I1 के कोफिशिएंट इक्वल हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम दोनों इक्वेशन को, तो ये I2 है अपना, क्या है ये अपना 4I1 है और ये I2 होगा बेटा, ये क्या होगा? I2 होगा, ये भी I2 है। ओके, तो ये 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1, दिस वन इज ऑल्सो I2। ओके, दिस इज 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। अब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो I2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? 2I1 इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। I1 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इससे क्या होगा? 0 करंट बहेगा। अब I1 की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो दोनों ही केस में कैसा आया? सेम आंसर आया। इसमें हमने क्या किया था? सिर्फ एक बैटरी से करंट को ड्रॉ किया था और सर्किट बनाया था। इसमें हमने दोनों बैटरी से करंट को ड्रॉ किया और सर्किट बनाया। दोनों ही केस में दोनों रजिस्टर में कैसे आए? सेम आंसर आए। ओके, तो देखो हम एक बैटरी से भी करंट को ड्रॉ कर सकते हैं, 2 बैटरी से भी करंट को ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, इस सर्किट में हमें I1 एंड I2 को फाइंड आउट करना है। ये बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, ये रजिस्टर R1 1 ओम का है, ये दूसरी बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी का ये दिया हुआ है, बैटरी 3 वोल्ट की है। जो दूसरी बैटरी है वो कितनी है? 3 वोल्ट की है। ये रजिस्टर 6 ओम है, ये रजिस्टर 2 ओम है। उसने पूछा है I1 एंड I2 को बताइए। ISC एग्जाम में आया था अपना 2016 और 2008 में पूछा गया था ये। ओके,
2016 और 2008 में पूछा गया था आपको, ठीक ना। तो इसमें उसने पूछा है कि हमें I1 और I2 बताइए। क्या बताइए? I1 और I2 बताइए। ये I1 करंट आपको दिया है प्रॉब्लम में, I2 करंट भी दिया, मतलब इस बैटरी से I1 करंट निकल रहा है, इस बैटरी से I2 करंट निकल रहा है। अब देखो ये जंक्शन है, अब आप सोचोगे कि I2 करंट का कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि एक ब्रांच में अपोजिट डायरेक्शन में दो करंट नहीं जाते हैं। तो दोनों I1 और I2 को इस ब्रांच में आना पड़ेगा, बी ब्रांच में। ओके, अब फिर यहां पर देखो जंक्शन आ गया, तो यहां पर फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस बैटरी से I1 करंट निकल रहा है, तो इस बैटरी के अंदर I1 करंट ही जाएगा, तो I1 इधर आ जाएगा और I2 इधर आ जाएगा, क्योंकि इस वाली बैटरी से I2 करंट निकल रहा है, इस वाली बैटरी के अंदर I2 करंट ही जाएगा। ये समझ में आ गया? किसी भी एक ब्रांच में अपोजिट डायरेक्शन में दो करंट नहीं जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ये लेना पड़ेगा कि यहाँ पर I1 I2 जा रहे हैं और यहाँ से ये आ रहे हैं। ओके, I2 का कोई भी हिस्सा इस तरफ नहीं जाएगा, I1 का कोई भी हिस्सा इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो करंट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। और बैटरी के अंदर से, बैटरी के बाहर से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट उसके अंदर जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये हो गया, हमने करंट का सिलेक्शन कर लिया, करंट का क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। अब हम लूप को सिलेक्ट करके I1 और I2 को फाइंड आउट करें, तो हम लेते हैं लूप ABEFA, तो क्लोज लूप लेते हैं हम, ए से चले ए पे वापस आ गए। अब देखो हम ए से बी की ओर बढ़े, हमें यहाँ पर ना तो कोई बैटरी है ना कोई रजिस्टर है तो नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर बी से ई पे आएंगे तो हमें रजिस्टर है और करंट है, तो हम किसके डायरेक्शन में आ रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं। करंट का डायरेक्शन बी से ई की ओर है, हम भी बी से ई की ओर बढ़ रहे हैं, तो आई और रजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा अपना -2I1 प्लस I2 हो जाएगा। ओके, अब हम ई से एफ की ओर बढ़े, कोई ना सेल है ना रजिस्टर है, फिर हम एफ से ए की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखो करंट भी ऐसे बह रहा है, हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपना करंट कितना है? I1 है, तो हो जाएगा -I1 इंटू 1 हो जाएगा, -I1 इंटू 1। अब बैटरी में हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं। किस में बढ़ रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो ई कैसा लेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे, तो +2 = 0 हो गया। ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, -2I1 -2I2 -I1 +2 = 0, ये कितना हो जाएगा? -3I1 -2I2 +2 = 0, तो हम ऐसा इसको लिख लें 3I1 + 2I2 = 2। दिस इज इक्वेशन 1 बन गया। हम अगला लूप लेते हैं, इस वाले लूप को ले लो, BCDEB। ओके, लूप कौन सा लूप लिया? BCED, BCDEB लिया, BCDEB लिया, ये वाला लूप लिया हमने। अब देखो बी से सी की ओर बढ़े, ना कोई रजिस्टर है ना कोई बैटरी लगी हुई है, सी से डी की ओर आ रहे हैं, तो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ आ रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ई कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो -3 प्लस करंट ऐसा जा रहा है, इसमें हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो करंट का रजिस्टर का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो 6I2 हो जाएगा। अब भाई साहब इधर आ गए, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इधर से इधर पहुँचेंगे, तो अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2I1 + I2 = क्या होगा? 0 होगा। दिस इज -3 + 6I2 + 2I1 + 2I2 = 0। इस 3 को इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा? 8I2
प्लस 2i1 इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें i1 और i2 क्या होगा, मिल जाएगा। निकाल लेते हैं भाई, सॉल्व किए लेते हैं, कोई बड़ी बात है सॉल्व करना। देखो 2i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 3, इसको ऐसा लिख लें हम कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। देखो यहाँ पर i2 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पर i2 का कोफिशिएंट कितना है, 8 है। यदि हम इसे 4 से इंटू कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, तो i2 के कोफिशिएंट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहे हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8i2 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अब इसको हम घटा दें, ये कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा, -10i1 बचा। इधर कितना बचा, -5 बचा। i1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। i1 कितना आ गया, 1/2 आ गया। i1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ i1 इन 1, किसमें पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे i1 की वैल्यू हम। तो 3 इंटू 1/2 प्लस 2i2 इक्वल टू 2। तो 2i2 इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2i2 इक्वल टू 1/2। तो i2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 एम्पियर अपना आंसर आ जाएगा। ओके, IIT 2011 का एक क्वेश्चन है। इस तरह का सर्किट डायग्राम बना हुआ था, डायरेक्शन नहीं दिए थे उसमें, डायरेक्शन को हमें लेना है। अभी एक करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था। ओके, करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई थी। ये बैटरी है 6 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2M दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था और उसने बोला कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी फाइंड आउट करो। हम किरचॉफ लॉ पढ़ रहे हैं तो इसे किरचॉफ लॉ की सहायता से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, किरचॉफ लॉ की सहायता से सॉल्व करते हैं। हम सपोज करो इस 6 वोल्ट वाली बैटरी से हमने करंट निकाला, तो आई करंट निकाला हमने। यहाँ से क्या करंट निकाला, आई इधर भी जाएगा, ये पूरा इधर से होते हुए इधर भी आई आएगा, इधर भी आई आएगा। ओके, आई करंट को निकाला गया, सिर्फ एक 6 वोल्ट वाली बैटरी से करंट को ड्रॉ किया गया। ओके, अब देखो हम इसमें एक क्लोज लूप ले लें, इसको नाम दे दें, ए बी दिया हुआ है, सी डी ई एफ ऐसा नाम दे दिया। अब लूप कौन सा लिया हमने, सी डी ई एफ लिया, एफ और सी वापस वहीं पर आ गए, ठीक ना। सी डी ई एफ सी लूप को लिया। हम सी से डी की ओर बढ़ रहे हैं, तो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं तो -6 हो गया। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I इंटू 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये +I हो गया। D से E में ना कोई रजिस्टर है ना कोई बैटरी है। अब हम E से F की ओर बढ़ रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये 2I हो जाएगा। ओके, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर बढ़े तो +3 इक्वल टू 0, तो 3I इक्वल टू 3 हो गया। और I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई। I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई। अब हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम A से या तो इस रास्ते से होके B की ओर बढ़े, या A से इस रास्ते से होके B की ओर बढ़ के हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखो इस वाले रास्ते को सिलेक्ट करते हैं, A से इस वाले ऊपर वाले रास्ते से B की ओर बढ़ रही, इस तरह से A वाले रास्ते से, ठीक ना। ये बैटरी लगी हुई है, ये रजिस्टर लगा हुआ है अपना 1 ओम का, और ये अपन B पे पहुंच गए। ऐसे ये B पॉइंट है, A पॉइंट है। ओके, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, और करंट कितना बह रहा है, 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। अब देखो VA माइनस क्यों होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो -6 हो गया। यहाँ पर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, VB होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज सर्किट नहीं है, तो इसके इक्वल होगा, VB पोटेंशियल के इक्वल होगा। ओके,
सो दिस इज VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। अपना आंसर आ जाएगा। ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट होगा। अब देखो हम यदि यहाँ से ऐसे भी बढ़ते हैं तब भी 5 वोल्ट आएगा, उसको समझिएगा। यहाँ से हम बढ़े तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो पहले तो हम VA ले लें, फिर -3 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पर फिर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट कितना बह रहा है 1 एम्पियर। तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। 2 × 1 इक्वल टू क्या होगा? VB होगा। तो VA माइनस VB क्या हो गया यहाँ पर? ऐसे 5 वोल्ट हो गया। हम किसी भी रास्ते से आगे बढ़े, वह किसी भी रास्ते से बढ़े, क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद एक किरचॉफ लॉ के टॉपिक को हम खत्म करेंगे। ये जो अपना क्वेश्चन है ये JEE मेन 2020 6/9/2020 को इवनिंग वाले ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था। इसमें सर्किट दिया हुआ है, ये 2 बैटरी हैं, 10 वोल्ट की एक बैटरी है, एक 20 वोल्ट की बैटरी है। रजिस्टर दिए हुए हैं, इस रजिस्टर के बारे में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको भी लिख लेते हैं। ये रजिस्टर दिया हुआ है 4 ओम। ओके, ये 4 ओम है। ये पूछा है उसने करंट इन द 10 वोल्ट बैटरी इज क्लोज टू किसके पास में होगी? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 वोल्ट बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा या कितना करंट निकलेगा? तो हम एक काम करते हैं। अब इसमें देखो एग्जाम में करंट के डायरेक्शन नहीं दिए हुए थे, सिर्फ उसने पूछा है कि 10 वोल्ट बैटरी से कितना करंट निकलेगा, ये पूछा है सिर्फ। तो हम यहाँ पर करंट को ड्रा कर लेते हैं, सिर्फ इसी बैटरी से हम करंट को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। मान लो इससे I करंट निकल रहा, अब ये यहाँ पर भी I करंट आएगा। अब यहाँ जंक्शन आ गया तो करंट का डिवीजन होगा। हम मान लें यहाँ पर I1 बट गया करंट, तो यहाँ क्या बचेगा? I माइनस I1 बचेगा। नेचुरल बात है, एक ब्रांच में I1 चला गया तो दूसरी ब्रांच में I माइनस I1 करंट आएगा, क्योंकि टोटल करंट कितना निकल रहा है? I करंट निकल रहा था। अब ये I1 करंट ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी I1 ही रहेगा, यहाँ पर भी I1 ही रहेगा, और यहाँ पर भी कैसा रहेगा? I1 ही रहेगा। अभी I माइनस I1 इधर आया, I1 इधर आया, दोनों इधर चले जाएंगे, क्योंकि देखो इधर नहीं जाएगा कोई भी पोर्शन I1 का। अपोजिट किसी एक ब्रांच में अपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं जाते हैं। I माइनस I1 इस तरफ आ रहा है तो इसका कोई पोर्शन इधर नहीं जाएगा, दोनों इधर आएंगे, ऐड होके I बचेगा। कितना बचेगा? I, और I इधर आ जाएगा। जितना करंट इस बैटरी से निकला उतना ही करंट इसके अंदर चला गया। अब देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने कर लिया। हम लूप लेके हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अपने पास कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, एक I है और एक I1 है। 2 इक्वेशन बनेंगे अपने, हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखो लूप लेते हैं। कौन सा लूप लेते हैं? यहाँ पर हमें नाम देना पड़ेगा, क्योंकि नाम नहीं दिए तो हम नाम दे लें। इसको A ले लें, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F। आपको जो नाम देना हो आप दे सकते हैं। ओके, अब हम लूप लेते हैं। लूप A B E F A वाला लूप लिया, A B E F A। अब देखो बच्चों ध्यान देना इस पर, A से B की ओर बढ़े हम तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? दिस इज 5I1 होगा, पॉजिटिव होगा। फिर हम B से E की ओर बढ़े, करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो -10I माइनस I1 होगा। फिर हम E से F की ओर बढ़े, तो E से F में हम यहां रजिस्टर में करंट के अपोजिट बढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? +2I1 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, तो +20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? इतना क्लियर हो गया? हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। दिस इज 5I1 माइनस 10I प्लस 10I1 प्लस 2I1 प्लस 20 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहां पर 10I का अकेला टर्म्स है, तो -10I लिख लिया। 5I1 प्लस 15I1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10 से 15 प्लस 2
17, दिस इज 17I1 हो गया और प्लस 20 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन बन गया अपना। कितना बन गया? पहला इक्वेशन। अब हम दूसरे इक्वेशन को बनाने के लिए हम इस वाले लूप को ले लें। तो लूप लिया हमने कौन सा? लूप लिया BC, BCDEB, ए वाले लूप को लिया हमने, BCDEB लूप को लिया। ओके, अब हम B से C की ओर बढ़े, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं है, तो यहाँ पर आए हम। यहाँ पर क्या है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। कैसे बढ़ रहे हैं हम? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? +4I होगा। और फिर हम E से B की ओर बढ़े तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो +10I - I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तो निकालते हैं हम भाई दूसरा इक्वेशन को। तो दिस इज -10 + 4I + 10I - 10I1 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 4I है और ये 10I है, तो कितना हो गया? 14I हो गया। ये -10I1, ये -10 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, 4I 14I -10I1 -10 इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो रहा, तो हम इसे क्या कर लें? डिवाइड कर लें, तो 7I आएगा। ए -5I1 -5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? I की वैल्यू चाहिए है। तो हम भाई I1 को इलिमिनेट करेंगे, जिससे हमें डायरेक्ट I की वैल्यू मिले। तो हम किसको इलिमिनेट कर रहे हैं? I1 को हम क्या करेंगे? इलिमिनेट करेंगे, जिससे हमें डायरेक्ट I की वैल्यू मिले। क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए है? I की वैल्यू चाहिए है। 10 वोल्ट वाली बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, ये हमें चाहिए है। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। भाई देखो, हम यहाँ पर -5I1 है, यहाँ पर 17I1 है। हम पहले वाले इक्वेशन को 5 से इंटू करें। किससे करें? 5 से। तो 1 × 5 करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा भैया? इसको 5 से इंटू करेंगे तो -50I हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 85I1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 इक्वल टू 0। अब इसको हम किससे इंटू करेंगे? इसको हम 17 से इंटू करना पड़ेगा, तभी तो I1 और I2 दोनों I1 के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इस 2 इक्वेशन को हम 17 से इंटू करेंगे। 2 × 17। ओके, ये कितना आ जाएगा? 17 7 जा कितना होता है बताइए? 119I होगा। 17 को हम 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। इसको 17 से गुणा करेंगे तो -85I1 आएगा। इसको 17 से गुणा करेंगे तो -85 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को क्या करें? ऐड कर दें। तो देखो, जे और जे कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। यहाँ पर कितना बचेगा? इसमें से 50 को हम माइनस कर लेंगे तो 69I बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? +15 इक्वल टू 0। तो 69I इक्वल टू -15, तो I इक्वल टू -15/69 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करें और वैल्यू देखें कौन सा हो रहा है। तो 15 को हम 69 से डिवाइड करें, ये 0 बढ़ेगा तो पॉइंट लगेगा। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अपना आंसर होगा। क्या देखो, इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका अपना आंसर क्या आ गया? थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो, किरचॉफ लॉ में हमने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट से समझाया, सारा बेसिक कंसेप्ट समझाया, फिर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी समझाए, आईएससी बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस कुछ करवाए, कुछ सीबीएसई वाले क्वेश्चंस करवाए,
फिर इनकी कुछ एप्लीकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ नीट के क्वेश्चंस करवाए, कुछ जेईई मेन के क्वेश्चंस करवाए, और इतना ही टॉपिक समझना सफिशिएंट है। आप किरचॉफ लॉ के कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम वाले या फिर कॉम्पिटिटिव वाले आसानी से कर सकते हो।